शराब पीने के बाद कभी ड्राइव मत कीजिएगा। शराब के नशे में आप किसी मासूम को मार सकते हैं और खुद भी मर सकते हैं। इसलिए शराब पीने के बाद गाड़ी चलाना बंद कीजिए। राजश्री पान मसाला, स्वाद में सोचकर। हैरान रह गया ना इस ऐड को देख के। मैं भी हैरान रह गया था, क्योंकि जब ये ऐड स्टार्ट होती है तो ये प्रेजेंट कुछ और करती है, एंड में जाते जाते कुछ और ही कर देते हैं। एडवर्टिजमेंट की जो हिस्ट्री है वो बहुत पीछे से आती है, एंड अलग अलग टेक्निक्स यूज़ करते हैं अलग अलग फिल्म मेकर्स एंड एडवर्टाइजर्स टू क्रिएट द एड्स एंड ब्रिंग द अटेंशन टुवर्ड्स द ब्रांड। बट इवेंचुअली आई फील दैट एडवर्टिजमेंट नाउ डेज हैज इवॉल्व टू समथिंग एल्स, एंड इसीलिए इस वीडियो में हम एनालाइज करेंगे व्हाई द एड्स टुडे आर सो वियर्ड। इस वीडियो को बनाने का ख्याल मुझे ब्लिंकिट और जोमेटो की जो कोलैबोरेशन हुई है मीम, उसको देख के आया। उसके ऊपर थोड़ी देर बाद में बात करते हैं। फर्स्ट लेट अस डिस्कस कि आज के टाइम पे एडवर्टाइजमेंट का मेन गोल क्या है और पुराने टाइम में क्या होता है। तो पर्टिकुलरली तो मेन गोल वही होता है कि अपने ब्रांड को कैसे प्रेजेंट कर सकें, लोगों को बता सकें कि अच्छा ये हमारा ब्रांड है और ये प्रोडक्ट बेचता है। बट उसको करने का तरीका आज के टाइम कंपैरेटिवली बदल चुका है। पुराने टाइम में लोगों का अटेंशन स्पैन इतना बड़ा होता था, एंड इसीलिए द एडवर्टाइजमेंट्स वर क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड, एंड लोगों को एज एन एंटरटेनमेंट वैल्यू नहीं प्रोवाइड करने के लिए यूज़ किया जाता था एडवर्टाइजमेंट को। Rather, the ads just portrayed that how the brands look and what their brand identity was and what are the features of their product, and that's it. एंड उसको एक सिंपल सी टैगलाइन के साथ ख़त्म कर दिया जाता था। बट जैसे जैसे ब्रांड्स इवॉल्व होते गए, उनकी टैगलाइंस बदलती गई इनटू मोर कैचियर, एंड आज एक टाइम आ चुका है कि ब्रांड है ना वो एक्चुअल में उसका इंपॉर्टेंस है उस चीज़ को दिखाता है नहीं। अगर अंडरवेयर की ऐड कर रहे हैं तो वो ये नहीं दिखाएगा कि इसके कंपोनेंट्स क्या हैं, इसके पर्टिकुलर एलिमेंट्स क्या है, रेदर देन दे यूज़ subliminal message rather they use subliminal advertising। अब ये चीज़ होती क्या है, तो हमारे ब्रेन के अंदर, अगर तुम मेरी वीडियोस के साथ जुड़े हुए तो हम शायद इसके ऊपर बात कर चुके हैं। देयर आर टू पोर्शंस इन आवर ब्रेन, वन बीइंग द कॉन्शियस माइंड एंड सेकंड बीइंग द सबकॉन्शियस। तो कॉन्शियस वो है, जैसे कि तुम मुझे देख रहे हो इस वीडियो को क्रिएट करते हुए, तुम्हारे साथ इंटरेक्ट करते हैं, दैट इज़ आवर कॉन्शियस इंटरेक्शन। बट मेरे पीछे जो बैकग्राउंड है, मेरे आसपास जो तुम्हें चीज़ें दिख रही हैं, अगर तुम उससे जज करके मेरी पर्सनैलिटी को जज करने की कोशिश करोगे, दैट वुड बी डन इन योर सबकॉन्शियस माइंड, एंड दैट्स हाउ एडवर्टाइजमेंट वर्क्स। एडवर्टीजमेंट में भी जो एक्स्ट्रा प्रॉप्स प्लेस किए जाते हैं इन द सीन, दे प्ले अ मेजर रोल इन आइडेंटिफाइंग द ब्रांड। एंड इसीलिए अगर तुम ये कोका कोला और पेप्सी की एडवर्टीजमेंट को देखोगे तो तुम क्लियरली देख सकते हो दोनों का कंटेंट सेम है, दोनों के अंदर वीडियो सेम यूज़ की है, सिर्फ एक टैगलाइन ने इन दोनों के सबलिमिनल मैसेज को चेंज कर दिया। एंड इसीलिए अगर किसी के मन में क्वेश्चन होगा कि तुमने खुद ने क्या किया, तुमने खुद ने कितनी एड्स बनाई हैं जो तुम बैठ के एड्स को एनालाइज कर रहे हो, वेल आई एम अ कंटेंट राइटर एंड यू कुड सी a single copywriting line by a content writer could definitely change the meaning and perception of people towards a particular brand, and इसीलिए this becomes quite relatable to my profession। and अगर हम और आगे बात चले और अगर हम बात करें जो पुरानी एक कंट्रोवर्सी हुई थी मिंत्रा में, उसके केस में भी क्या था, उनका कोई इंटेंशन नहीं था ऐसा कोई मैसेज शो करने का। बट द थिंग अबाउट सब्लिमिनल मैसेजेस, समटाइम्स यू कैच इट इवन इफ डज नॉट एग्जिस्ट, एंड उससे कई बार लोग डर्टी माइंड भी कहते हैं। जैसा कि अगर तुम ये वाली पिक्चर देख पा रहे होगे तो इसके लिए तुम्हारे मन में दो इमेज होंगे, या तो एक सिंपल माउस है या फिर कुछ और, एंड दैट इज़ हाउ द एड्स प्ले विद योर माइंड। एंड इसीलिए अगर जो मैंने पहले वीडियो में जो ऐड दिखाई थी, अगर उसके ऊपर वापस आएँ तो हम सबको पता है जो ब्रांड वो प्रमोट कर रहा है चीज़ वो बहुत बुरी है, बट उसको एक सटल वे में दिखाने का क्या तरीका है। एक तरीका तो यह है कि तुम उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बता सकते हो कि इसमें एंजॉय आएगा, टैबू मतलब तुम्हें मज़ा आएगा, तुम अपनी टेंशन से रिलीव हो जाओगे, या फिर समथिंग ऑन दैट। बट बिकॉज द थिंग्स विद सच एड्स आर कि ये जो प्रोडक्ट्स हैं दीज आर नॉट गुड फॉर हेल्थ, एंड इसीलिए अगर वो इस चीज़ के ऊपर प्रमोट करेंगे ना तो उसके ऊपर डेफिनेटली बैकलैश आ सकता है, लोगों का एक्टिविस्ट जाग जाएंगे कि तुम गलत चीज़ को प्रमोट कर रहे हो। बट ऑन द अदर हैंड उस एड को एक सटल वे में प्रेजेंट किया गया जब एक सोशल मैसेज के साथ, एंड नोट माई पॉइंट, आई एम पेइंग अटेंशन टू द सोशल मैसेज बिकॉज द सोशल मैसेज वॉज इन्वोक्ड टू क्लीन दैट टैबू इमेज ऑफ द ब्रांड। वो इसीलिए डाला गया कि अगर लोग उस प्रोडक्ट को कंज्यूम करें तो उन्हें फीलिंग ऑफ गिल्ट, फीलिंग ऑफ शेम या फिर बुरा लगने की फीलिंग ना आए, रादर दे विल रिलेट टू दैट एड एंड थिंक कि अच्छा इसकी सोच अच्छी है एंड इसीलिए मैं भी एक अच्छा आदमी हूँ। एंड दैट इज़ हाउ एड्स हैव टू गवर्न कि एक बंदे के ऊपर कितना हम क्या एम्फेसिस देना चाहते हैं और अपने ब्रांड की आइडेंटिटी हम क्या बनाना चाहते हैं। एंड इसीलिए एडवर्टीजमेंट के साथ इतना एक्सपेरिमेंट करके उसका वियर्ड होना लाजमी था।
And now coming back to that Zomato and Blinkit ad, the reason it worked out was because it catched people's attention, and that is the new king. Attention is the king. अब मैंने जैसे बात की पहले इतनी अटेंशन होती थी ना, तो उसके साथ अगर रिलेटिव रखूं तो आज के टाइम इतनी अटेंशन रह चुकी है हमारी। एंड इसीलिए कोई भी एडवर्टीजमेंट अगर प्लेस होती है तो उसका पहला पर्पस ये नहीं होता कि वो ब्रांड के बारे में बता पाए, उसका पहला पर्पस होता है कि वो लोगों की अटेंशन कैसे ग्रैब कर पाए। इसका बेस्ट एग्जांपल है यूट्यूब्स के जो 4 सेकंड की ऐड है वो भी हमें लंबी लगती है, एंड अगर बाय चांस अनस्किपेबल ऐड आ जाए तो हम सोचते हैं कि आई बटन दबाओ और उसे बंद कर दो। एंड दैट इज समथिंग हैपन्स विद स्पॉटिफाई टू। स्पॉटिफाई पे जो ऐड आती है हमें 1 मिनट नहीं लगता उसे क्लियर करने को, बिकॉज हम नहीं चाहते कि हम एक ऐसी ऐड में अपना टाइम वेस्ट करें जिसमें हमें कोई एंटरटेनमेंट वैल्यू नहीं मिल रही, जहाँ पे अगर मैं सीधी भाषा में बोलूँ डोपामिन किक नहीं मिल रहा। एंड दैट इज़ वाई एडवर्टीजमेंट इंडस्ट्री हैड चेंज्ड अ लॉट, एंड इसीलिए जोमेटो एंड ब्लिंकिट जैसे जेनजी के साथ रेलेवेंट रहने के लिए दे यूज दिस स्ट्रेटेजी ऑफ मीम्स टू मार्केट देयर प्रोडक्ट। एंड उससे होता क्या है, आज हम सब जोमेटो और ब्लिंकिट को इन फनी मेथड्स के लिए जानते हैं, एंड ब्लिंकिट ने तो ये पहली बार ट्राई किया, बट जोमेटो हैज़ बीन डूइंग इट फॉर अ लॉन्ग टाइम। एंड इस दरिया के अंदर हर ब्रांड ने अपने हाथ धोए, एंड हर किसी ने अपने अलग अलग प्रकार के ऐसे कोलैबोरेशन करके मीम बनाई। यू नो वाई? बिकॉज दे ऑल क्रेव्ड एंड नीडेड अटेंशन फॉर देयर ब्रांड। एंड इसीलिए जितना ज़्यादा वियर्ड तुम्हारा प्रोडक्ट होगा, जितना ज़्यादा क्रिंज होगा, उतनी उसके ऊपर रिविजिट्स आएंगे, बिकॉज पीपल विल लुक आखिर ये है क्या। इसीलिए जो ढिंचक पूजा के गाने हैं, चाहे उनमें कोई एज एसेंशियल कंपोनेंट नहीं है, फिर भी लोग उन्हें सुनते हैं जाके, बिकॉज इट इज़ क्रिंज बट इट कैचेज अटेंशन, एंड दैट इज़ वाई इट रूल्स। एंड दिस अप्लाइज टू द टिकटॉकर्स एंड रीलर्स जो ये कंटेंट क्रिएट करते हैं, जिनको सभी रोस्ट करते हैं जाके कि ये तो ऐसे बना रहे हैं, 70 मिलियन ले जा रहे हैं, बट द रीजन दे सेल इज बिकॉज दे नो हाउ टू ग्रैब ऑडियंस अटेंशन, बी इट इन अ गुड वे और अ बैड वे। अरे वैसे इसके ऊपर ना मैंने एक लिंक्डइन का आर्टिकल भी लिखा था, बट हम उसकी तरफ नहीं जाते। कोई इंटरेस्टेड है तो चेकआउट कर सकता है, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बट द पॉइंट बीइंग इज, अगर आई हैव टू आंसर दिस होल क्वेश्चन दैट व्हाई एड्स आर बीइंग वियर्ड टुडे, इट इज बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ प्रोपोर्शन दैट more the weird the ad, more the attention of the audience, and thus more the visibility of the brand. And brands को क्या चाहिए? Visibility, and as they say there is no such thing as bad publicity, and that is why the ads are weird and would continue to do so.